शुरुआत मैं इस लाइन से करूंगा कि कल मैं वहां बैठता था, आज मैं यहां आ गया। दूरी बस 4 डेग का है ठीक है, 4 कदम का है। तो ये 4 कदम तय करने में थोड़ी सी कठिनाइयां तो आती है, लेकिन बहुत आसानी से हो जाती है जब हमारे ऊपर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का हाथ होता है। ठीक है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एनडीए जो है इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहले कि वो हमारा रिटेन, फिर एसएसबी। ठीक है, तो पहले रिटेन की बात कर लेते हैं। तो रिटेन में मैंने ऑनलाइन कोर्स के द्वारा ही, सर का जो ऑनलाइन कोर्स था उसी के द्वारा मैं घर से पढ़ता था, सर ने मेंशन भी किया है। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से तैयारी कर रिटेन तो कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि उस समय तक मुझे कोई आइडिया नहीं थी। हालांकि जो कुछ गाइडेंस मिलते थे ऑनलाइन में कि ऐसे एसएसबी के होते हैं, यहाँ पर हर चीज़ होते हैं, तो थोड़े आइडिया लेकर, और मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पीपीडीटी के बारे में अच्छे से पता है, जीटीओ के बारे में पता है, यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में पता। जब मैं यहाँ पर आया, जब क्लास में बैठा हूँ, सर खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं कि जीटीओ क्या होता है, मैं गया ये क्या होता है जीटीओ, मुझे ये सब जानकारी थी ही नहीं एसएसबी के बारे में। मैं बस रिटेन पर फोकस कर रहा था, सोच रहा था कि एसएसबी में क्या होगा, इंटरव्यू होता होगा, इंटरव्यू जाकर दे दूंगा, कुछ जानकारी नहीं है। तो जैसे कि पिक्चर है, पहले इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं उस दिन का मोमेंट। ये शायद 28 के रात का है, ठीक है, 29 को मेरा वो एसएसबी था। तो उस दिन रात में सर ने बुलाया था। और खास करके एक और बात बता दूं, ये फोटो अराउंड 11 से 12 बजे रात की है ठीक है, 11 या 12 बजे। तो इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है बताइए, कि सर ने मुझे 11-12 बजे रात तक वहां बैठाकर समझा रहे थे। ठीक है, और एक दिन की बात नहीं है, पिछले 3 दिन से लगातार अपने, मुझे कुछ बाद में पता चला कि सर अपना कुछ इंटरव्यू भी था, उसको मिस करके मुझे ये समय दे रहे थे। बाद में ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे ऐसा समय दिया। तो उस दिन का बात ये है कि सर ने पहले तो मेरा PIQ देखा, ठीक है, कुछ बेसिक सवाल किया और पहले खूब हंसे मैं भी हंस रहा था खूब, क्योंकि पूछा अचीवमेंट्स के बारे में, तुम्हारा अचीवमेंट्स क्या है, मैंने बोला कुछ है ही नहीं और अब बताता हूँ मेरे साइक के बारे में। सर तो साइक ही पढ़ाते हैं, लेकिन कहने के लिए है कि साइक पढ़ाते हैं, लेकिन गाइडेंस तो हर चीज़ का देते हैं। ठीक है, OIR से लेकर और पूरे कॉन्फ्रेंस तक का पूरे कहानी। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि सर साइक के टीचर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये सब कुछ के हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी गाइडेंस मुझे दिया वो मैं बताता हूँ। तो साइक के लिए ये था कि मैंने यहाँ से प्रिपरेशन किया था, सर ने पढ़ाया था। फिर वहाँ पर गया, वहाँ पर थोड़े मोरे WAT में बहुत गड़बड़ जा रहे थे। ठीक है, वहाँ बैठा हूँ, सर का इसका रिस्पॉन्स बताओ, मैं बताया बिल्कुल गलत, एकदम काट दो इसको एकदम काट दो। ठीक है, तो सर से जो भी टिप्स दे रहे थे लास्ट डे में कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, एकदम गलत हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये करना है तुमको, कर जाओगे तुम, कर जाओगे तुम। अरे हर बात के पीछे बाद में कह रहे थे कर जाओगे, कर जाओगे, कर जाओगे। मुझे लगा हाँ यार कर जाएंगे ठीक है, समझा तो रहे थे, लेकिन लास्ट में कह रहे थे कर जाओगे। ये चीजें जो थी तो मुझे भी हो गया कि मैं तो कर ही जाऊंगा, इसमें क्या है। तो उस समय जब मैं साइक लिख रहा था, तो जब वैसे रिस्पॉन्स आ रहे थे जो पहले सर को दिया था, जैसे कर रहा था एकदम गलत मैं नहीं रहा था, एकदम गलत। तो फिर याद रहा था दिमाग में कि हाँ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। फिर उन्होंने वो बोला कि तुम तो रिकमेंड हो ही जाओगे, एक पिक्चर ले लेते हैं और वैसे कंफर्म कर देना उस दिन कि ताकि मैं वायरल कर दूं इसको। तो हो गया मैंने उस दिन कहा था सर चिंता मत कीजिए, मैं तो हो ही जाऊंगा, ऐसा कोई है नहीं सुबह का समय था, 4 बज रहा था उस समय। 5 बजे मेरी ट्रेन थी, राइट, वंदे भारत वंदे भारत वो एक्सप्रेस थी, उसी में जाना था हमें। वहाँ पर गए तो जो वहाँ पर गार्ड रहते हैं हमेशा हमारे सेफ्टी के लिए वहाँ बैठे रहते हैं कि देखते रहते हैं कि कोई बच्चा बाहर ना जाए रात में, हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पर गए तो वहाँ पर बोल रहे हैं सर कि नहीं नहीं आपने फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं किया है। उन्होंने पूछा कि मतलब आपने एप्लीकेशन लिख दिया है, तो चाहता तो मैं बोल देता कि यस सर मैंने लिख दिया है और मुझे छुट्टी मिल जाती, ठीक है, लेकिन जो मैंने चीज़ें सीख रहा था उसमें मेरे दाग आ जाती कि ऑनेस्टी। मैं वहाँ पर बोल दिया सर नहीं किया है मैंने। तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ कर लाया इधर बोला कि पहले तुम ये एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर वो सर से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉल किया 4 बजे, लेकिन सर तो शायद कॉल नहीं उठा पाए। अब हमें छुट्टी नहीं मिल रही है और हमारी ट्रेन है। अब ये बच्चे सामने आ गए कि कैसे छुट्टी नहीं मिलेगी, हमारे भैया इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर लड़ना शुरू, अब कैसे भी करके कन्विंस करके मुझे वहाँ से तो लेकर चले गए। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म एक अलग अलग जगह से ट्रेन खुलती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये हुआ कि हम लोग दूसरे जगह खड़ा होकर ढूंढ रहे थे अब पता चला कि ट्रेन का जब 3 मिनट बचा था तो हम लोग को जंक्शन पर जाना था। अब
अब हम लोग को पता चला कि नहीं ये तो नहीं है, वहां है। अब ये सारे 15-20 गए थे मुझे छोड़ने के लिए। सबको छोड़ने के लिए 2-3 जाते हैं, मुझे छोड़ने के लिए 20-25 गए थे। मतलब जितने हॉल के थे सब उठ गए थे उस समय। 3 बजे उठ तो जाते हैं 5 बजे, लेकिन उस दिन 3 बजे तक उठ गए थे और वहां पर मुझे ले गए। अब वो वंदे भारत खुल गया था और ट्रेन चल दिया और ट्रेन के पीछे पीछे ये दौड़ रहे हैं, इन लोगों के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे टेम्पू वाला दौड़ रहा है। टेम्पू वाला इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसी के टेम्पू से हम लोग आए थे वहां पर। अब वो रुपये के लिए दौड़ रहा था, मैं ट्रेन के लिए दौड़ रहा था। तब तक टीटी आता है, भैया मेरे भैया का इंटरव्यू है, खोल दो। इन लोगों ने मतलब ट्रेन रुकवा दी, वंदे भारत जो अपना स्पीड पकड़ लिया था। तो इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वही काम आया, क्योंकि जब मैं वहां पर मतलब लिख रहा था, जो भी टास्क कर रहा था, मैं सोच रहा था भाई ये लोग 15 मिलकर ट्रेन रुकवा दिए भाई, चलता हुआ ट्रेन, मैं ये क्यों नहीं क्लियर कर सकता, जो तो बस बोल कर लेना है। करके कर लेना है। तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। यहाँ का जो गाइडेंस था, जो मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब आइडियाज जनरेट कराते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम ऐसे एक तरीका है ऐसे कर लो, नहीं, आप खड़े हो दिमाग लगाओ। अब हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, कभी रस्सा लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है बिना रस्सी से भी हो जाएगा ये। ठीक है। और वहां पर जब मैं वहां पर जब टास्क कर रहा था, बिना रस्सी का सब किया, ठीक है, क्योंकि सारे आइडियाज तो मेरे दिमाग में चल ही रहे थे, सब कर रहे हैं। तो 15 कर लिए, मतलब एकदम हार गए। तो सर बोले कि नहीं 2 और करना है, 2 और करना है। ऐसे कर करके जो रगड़ा दिया, उससे जो मेरे अंदर स्टेमिना डेवलप हुआ, उसकी हेल्प से मैंने 1.5 मिनट में 1.30 सेकेंड में मैं 6 इंडिविजुअल टास्क कर पाया था, जिसमें वहाँ पर जितने भी अच्छे अच्छे फिजिकल वाले थे वो 3 ही और 2 ही कर पा रहे थे उस समय में। तो जो रणनीति का जो बुक थी, मैंने उसी को केवल फॉलो किया। कारण ये था कि उसमें इतने क्रिस्प तरीके से हर चीज़ को बांटा गया है सेगमेंट में। जैसे OIR का मैं पूरा कर लिया था उसमें, OIR, और वहाँ पर गया तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था नया कुछ बना रहा हूँ। एकदम सेम उसमें जैसे टेस्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम वैसे सब चीज़, ठीक है। मतलब बना रहा हूँ सवाल और कह रहा हूँ ये क्या है भाई, ये तो बना कर आया था, इसका डायरेक्ट आंसर याद है मेरे को। ठीक है, ऐसे सवाल थे उसमें OIR में। तो OIR में कोई दिक्कत नहीं थी। और जो हम लोगों का उसमें गाइडेंस इंटरव्यू को लेकर मिलता है, जैसे कि उसमें सब लिखा हुआ है। जैसे हम लोग अगर रिकमेंड हो गए हैं तो हम लोग का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें ब्रीफिंग करके लिखा गया है कि अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो रिस्पॉन्स किस तरह की सिमिलरिटी से होना चाहिए, थोड़े से वो मिल चलते, वही सेम तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपका अपना PIQ है, लेकिन एक आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमको अप्रोच कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने में। ठीक है, तो ये आइडियाज़ मुझे वहाँ से मिले। और ख़ास करके और WAT में मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि उसमें तरीके से दिया गया है, निगेटिव का अलग दिया गया है, पॉजिटिव का अलग दिया गया है, न्यूट्रल का अलग दिया गया है। अब मुझे फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं है, सब फिल्टर करके रख दिया गया है। आराम से गए, सर ने बोला है कि निगेटिव 50 कर लेना, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है, 50 उसमें दिया, फटाक से कर लिया और हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को हेल्प वहाँ से मिलती है। और खास करके जब SRT की बात आती है, SRT जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि अलग अलग एरिया में होते हैं। कोई फॉरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा, कोई फायर से क्वेश्चन रहेगा, कोई नॉर्मल आपका जो घर में जो एक्शन कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स देना होता है। तो उसका भी अलग अलग बांट दिया गया है कि फॉरेस्ट का ये है, फिर फायर का ये है, अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। और आसानी से आप जो आइडिया सर देते रहते हैं कि अगर फॉरेस्ट में पूछ रहा है तो इस तरह से अप्रोच करना है, इस तरह से अप्रोच करना है। जो अप्रोच जो है ना, ये आपको वहाँ तक अप्रोच करा देता है। ठीक है, तो यही रहा।